नमस्कार। सुबह के 8 बजने वाले हैं। जी न्यूज पर आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। आज 8 बजे वक्त होता है देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों पर नजर डालने का शुरुआत करते हैं न्यूज 50। सुप्रीम कोर्ट में आई है डीएम के महासचिव शशिकला नटराजन पर अहम फैसला आज आना है। शशिकला पर आय से ज्यादा संपत्ति का मामला है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच शशिकला केस में फैसला सुनाएगी। सुबह 10:30 बजे फैसला आने की उम्मीद। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता और शशिकला समेत 4 आरोपी कर्नाटक हाईकोर्ट से बरी हो चुके हैं। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील। सुप्रीम कोर्ट ने जून 2016 के मामले में फैसला सुरक्षित रखा। फैसले में शशिकला का भविष्य दांव पर है। तमिलनाडु में पनीर सेल्वम के समर्थक एमएलए की संख्या बढ़ी है। मदुरई साउथ में एआईएडीएम के विधायक सरवणन भेष बदलकर महाबलीपुरम के रिसोर्ट से पनीर सेल्वम के घर पहुंचे। सरवणन ने शशिकला पर लगाए गंभीर आरोप। कहा विधायकों को जबरदस्ती रिसोर्ट में बंद रखा गया है। मदुरई के सांसद गोपाल कृष्णन ने भी पनीर सेल्वम का समर्थन किया। कहा पनीर सेल्वम ही स्वाभाविक नेता। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने तमिलनाडु के राज्यपाल को सलाह दी। कहा 1 हफ्ते के भीतर सदन में फ्लोर टेस्ट कराएं। अटॉर्नी जनरल ने 1998 में यूपी विधानसभा में कल्याण सिंह और जगदम्बिका पाल के बीच हुए फ्लोर टेस्ट का हवाला दिया। कहा उसी तर्ज पर बहुमत परीक्षण हो। कश्मीर के बांदीपुरा सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सेना के 2 जवानों के घायल होने की खबर है। बांदीपुरा के हाजन इलाके में हो रही है मुठभेड़। सुबह 5:30 बजे आतंकियों ने सेना के गश्ती दल पर फायरिंग कर दी। 2 से 3 आतंकी छिपे होने की आशंका है। पाकिस्तान के लाहौर में पंजाब विधानसभा के पास हुए आत्मघाती धमाका। डीआईजी और एसएसपी समेत 13 लोगों की मौत हुई। 80 से ज्यादा घायल। लाहौर में कारोबारियों के प्रदर्शन के वक्त यह हमला हुआ। पाकिस्तानी तालिबान के एक गुट जमात उर अहरार ने हमले की जिम्मेदारी ली। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की 136 विधानसभा सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। यूपी में दूसरे चरण में 11 जिलों की 67 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। कल उत्तराखंड में 69 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। कर्णप्रयाग सीट पर बीएसपी उम्मीदवार के निधन की वजह से चुनाव 9 मार्च को। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस को कड़ा जवाब दिया। कहा देश में हिंदू आबादी इसीलिए घट रही है क्योंकि हिंदू धर्म परिवर्तन नहीं करते। अरुणाचल प्रदेश को हिंदू राज्य बनाने की कोशिश के आरोप पर रिजिजू बोले पड़ोसी देशों के मुकाबले भारत में अल्पसंख्यक ज्यादा खुश हैं। आज से बेंगलुरु के नजदीक यलाहांका एयरफोर्स स्टेशन पर एरो इंडिया 2007 की शुरुआत होगी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर उद्घाटन करेंगे। 5 दिनों तक चलेगा एरो इंडिया 2017। अमेरिका, रूस, यूरोप की बड़ी रक्षा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। दुनिया भर से 72 एयरक्राफ्ट इसमें शामिल होंगे। स्वास्थ्य सेवाओं पर सर्विस टैक्स की खबरों को सरकार ने गलत बताया। वित्त मंत्रालय की तरफ से बयान जारी। बजट में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं। 2011-12 के बजट में स्वास्थ्य सेवाओं पर सर्विस टैक्स लगाया गया था। जोरदार विरोध की वजह से इसे वापस ले लिया गया था। तहमीना जांडुआ बनी पाकिस्तान की विदेश सचिव। तहमीमा है पाकिस्तान की पहली महिला विदेश सचिव। पाकिस्तान पर विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर का बयान। बंदूक और बातचीत एक साथ संभव नहीं है। पाकिस्तान में जीडीपी विकास दर के लिए 5.5% का अनुमान है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने उम्मीद जताई। यूपी के इटावा में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बेतुका बयान। कहा आजम खान का नाम लेने के बाद नहाना जरूरी है। यूपी के कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी ने निकाली बाइकर्स की रैली। स्टंट की तस्वीरों की चुनाव आयोग समीक्षा करेगा। यूपी के बस्ती में अखिलेश के मंत्री रामकरण आर्य का विवादित बयान। बीजेपी को बहुत बड़ा राक्षस करार दिया। यूपी के शाहजहांपुर में बीजेपी के फारब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने रैली की। अखिलेश यादव मायावती पर निशाना साधा। यूपी के बागपत में दबंगों पर केस दर्ज। बीजेपी को वोट देने के नाम पर किया जा रहा है प्रताड़ित। उत्तराखंड के हरिद्वार में पकड़ी गई 25 लाख की अवैध शराब। वोटर्स के बीच बांटे जाने की आशंका। यूपी के संभल में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली। कहा 11 मार्च को अच्छे दिन आएंगे। यूपी के पडरौना सीट से बीजेपी नेता स्वामी ने दाखिल किया पर्चा। पूर्ण बहुमत का भी दावा किया। यूपी के प्रतापगढ़ में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की रैली। कहा जमाने के साथ चले जवानी तभी विकास। यूपी के दीदारगंज सीट पर बीजेपी नेता रमाकांत यादव की बहु निर्दलीय उम्मीदवार बनी। अर्चना यादव ने बीजेपी पर अन्याय का आरोप लगाया। कांग्रेस में यूपी की 4 सीटों से अपने उम्मीदवार हटाएगी। इन सीटों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच विवाद है।
यूपी के महाराजगंज में अमनमणि त्रिपाठी ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा दाखिल किया। अमनमणि पर पत्नी की हत्या का आरोप है। महिलाओं के लिए समान अधिकार दिलाने के लिए पीएम की पहल, 12 मंत्रियों का समूह इसका मसौदा तैयार करेगा। दिल्ली के लॉ फर्म के मालिक रोहित टंडन की 38 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई। ईडी की कार्रवाई, नोटबंदी के दौरान काले धन को सफेद करने का आरोप है। दिल्ली के जाफराबाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ड्राई क्लीन की दुकान है असलम की। इंदौर में मां की हत्या के बाद युवक ने खुदकुशी कर ली। सुसाइड नोट में फ्लैट खरीदने को लेकर विवाद की बात लिखी है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। नकली आर्म्स लाइसेंस रैकेट का पर्दाफाश हुआ, एक गिरफ्तार। गुरुग्राम में सोना लूटने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। मणप्पुरम गोल्ड लोन शाखा में लूट हुई। बीती रात मुंबई के अंधेरी में पेड़ गिर गया। चौल में रहने वाली एक युवती घायल हुई। बीएमसी पर लोगों ने गुस्सा निकाला। मध्य प्रदेश के बैतूल में वृद्ध दंपत्ति की गला रेतकर हत्या कर दी गई। हत्यारों का कोई सुराग नहीं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में अवैध संबंध के चलते पत्नी की हत्या, साथ ही 2 मासूम बच्चियों को भी मार डाला गया। फिलीपींस की राजधानी मनीला में रहने वाले एक भारतीय की हत्या। जालंधर के भगवंत राय पर पहले भी हमला हो चुका था। बिहार के सीवान में जीप और बुलेरो के आमने सामने की टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर फ्लाईओवर के डिवाइडर से टकराई कार, हादसे में ड्राइवर घायल। बिहार के मोतिहारी में रेल ट्रैक पर धमाका करने की कोशिश, आरोप में 2 गिरफ्तार। आतंकी साजिश को लेकर एनआईए पूछताछ कर रही है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का आज ऐलान होगा। बांग्लादेश को हराने वाली टीम के सभी 16 खिलाड़ियों को मौका मिलने की